लॉर्ड हम सब खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको इतनी अच्छी शाम दी और उनकी दी हुई शाम में हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना क्यों चलते हैं। जिस पापा धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के लिए जो आपने हमको दिया। जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि इसमें लोग कर्जों की घटी कमी में उन सब की घटी कमियों को दूर करें। जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ जो वचन अभी आपके द्वारा दिया जाए उसको हम सुनकर उस पर चलने वाले बन पाए। जिस पापा और जिस पापा जितने लोग भी आप फेसबुक के माध्यम से देखते हैं वो इन सबको भी अपने आशीष भरे हाथ से संभाल के रखिए जिससे उनके जीवन में भी कुछ घटती कमी आने ना पाए। जिस पापा और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी इधर उधर जो भी काम के लिए जॉब ढूंढते हैं सबको जॉब कीजिए। जिस पापा और जिस पापा मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग आपके मार्ग से भटक चुके हैं सबको अपने मार्ग पे वापस लाइए और इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज लॉर्ड। तो आइए हम सब गीत गा चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब वचन की ओर चलते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने एक बार फिर हमें और आपको बहुत तायत से अपने वचन में चलने और अपने वचन में बने रहने की सामर्थ और बुद्धि दी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बिना खुदा के कोई खुदा के निकट नहीं आ सकता। ये खुदा ही है जो हमें अपने वचन को सुनने वाला मन और समझ देता है। दिन भर में हम जहाँ कहीं पर भी जाते और जो कुछ भी कार्य करते हैं उन सब में हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत से अपराध, बहुत से पाप होते हैं। जाने अनजाने में हम कई गुनाहों को, कई पापों को अपने जीवन में
ले लेते हैं। लेकिन जब हम पिता के सम्मुख आते हैं, उसके निकट आते हैं, तो पिता हमें सारे पापों से शुद्ध करता है और हमें एक नया मन्ना देकर आने वाले समय, आने वाले दिन के लिए तैयार करता है। इसलिए यही कारण है कि जब कोई मनुष्य वचन के अनुसार चलने लगता है तो उसे वचन सुनना अनिवार्य हो जाता है और एक संगति में बैठना अनिवार्य हो जाता है। अगर आप देखें तो बहुत तेरे लोग कहते हैं कि हम वचन को जानते हैं, हम वचन से प्रेम करते हैं, हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो अगर हम वचन नहीं सुनते और संगति में, एक संगति में नहीं चलते, तो हमारा यीशु मसीह को जानना, प्रभु यीशु मसीह के वचन से प्रार्थना करना, ये सब व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि पिता एक संगति को देखता है, एक झुंड को देखता है। पिता एक प्रतिदिन चलने वालों को देखता है और कहता है कि देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धन्य है वह जो मेरे नाम से एक ही जगह पे इकट्ठा होते हैं, वह मेरे नाम से जो एक ही संगति में चलते हैं, ये मुझे भाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आज हम चिल्ला चिल्ला कर कहें कि हम यीशु मसीह के भक्त हैं, यीशु मसीह के दास हैं, यीशु मसीह के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, परंतु वचन को ना सुने और प्रतिदिन की संगति में ना हो लें और उसके वचन में परिश्रम ना करें, उसकी सेवा जो उसने हमारे जीवनों में रखी है उसके प्रति ईमानदार ना हो, तो हमारा सब कुछ कहना व्यर्थ है। क्योंकि पर खुदा का कलाम कहता है कि खुदा का वचन बातों में नहीं बल्कि विश्वास में और वचन में चलने के कारण होता है। आमीन। तो आज हम देखते हैं कि पिता हमें प्रतिदिन चला रहा है और ये महीना जो कि जनवरी साल का पहला महीना, खुदा ने 29 तारीख दी और आज हमारे घर में प्रार्थना है और हम देख रहे हैं कि पूरा महीना प्रार्थना हुई। जिस तरह से पिता ने हमें आपको 2023 में चलाया, वैसे ही पिता हमें और आपको 2024 में भी चला रहा है। और एक महीना कैसे निकल गया, कैसे एक महीना पार हो गया, हमें पता नहीं चला। हमें ऐसा लगता है कि अभी हमने 31 दिसंबर की प्रार्थना करी, लेकिन पिता ने हमें पूरा महीना दे दिया और आज हम 29 जनवरी की शाम को प्रार्थना कर रहे हैं। ये पिता का ही अनुग्रह है और बिना पिता के अनुग्रह से कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। आइए हम सब खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे गलातियों उसका 3 अध्याय। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गलातियों उसका 3 अध्याय गलातियों 3:6 कलाम में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। गलातियों उसका 3 अध्याय और उसकी 6 आयत। तीन छः। अब्राहम ने तो खुदा पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान कर। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। अब्राहम ने ऐसा क्या किया कि खुदा ने उसे पूरे मनुष्य जाति का मूल पिता ठहराया। आमीन। गलातियों 3:6 में लिखा है,
अब्राहम ने तो खुदा पर विश्वास किया उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। खुदा पर विश्वास क्या किया? खुदा पर विश्वास किया। आप करते हैं विश्वास? सब कहेंगे हाँ हम विश्वास करते हैं। अगर हम विश्वास करते हैं तो हम पिता की धार्मिकता के अनुसार क्यों नहीं है? पिता की आज्ञाओं के अनुसार क्यों नहीं है? उसने जो विश्वास किया उसके विश्वास का एक बड़ा प्रतिफल उसे मिला, और वो प्रतिफल ये है कि उसे धार्मिकता मिली। आप जो पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, वो विश्वास ये वाला नहीं है कि हाँ हम भी विश्वास करते हैं, तुम भी विश्वास करते हो, सब विश्वास करते हैं। उस विश्वास का एक बड़ा प्रतिफल मिला। कलाम में लिखा है, अब्राहम ने तो खुदा पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। एक ऐसा विश्वास जो उसे उद्धार दिला सकता है, एक ऐसा विश्वास जो गिनने में उसके लिए धार्मिकता बनी। मेरे और आपका विश्वास कहाँ है? हम रोज वचन को पढ़ रहे हैं, रोज वचन को सुन रहे हैं। जब हम वचन को सुनते हैं हमारा मन आनंदित हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाते हैं और हम कहते हैं नहीं, सच में हमारा खुदा बहुत महान पवित्र है। लेकिन थोड़े ही समय के बाद हमारा विश्वास डगमगाने लगता है और हम इधर उधर ताकने लगते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज खुदा हमसे चाहता है कि हम उस पर इतना विश्वास करें जितना विश्वास उसने हम पर किया। उसका विश्वास ये है कि भला वो निकम्मे हैं, भला वो तुच्छ हैं, भला वो अपराधी हैं, भला वो पापी हैं, लेकिन है मेरे अपने हैं और एक दिन वे फिरेंगे। इस विश्वास पे पिता ने अपने एकलौते पुत्र को दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। हमें भी पिता पर विश्वास करना है और वो विश्वास किसी मनुष्य को दिखाने के लिए या मनुष्यों के बीच में दिखाने के लिए नहीं, बल्कि वो विश्वास पिता के प्रेम में और पिता के प्रति ईमानदार बनकर करना है। क्योंकि जब हम पिता के प्रति विश्वास योग्य बनते हैं तो एक विश्वास योग्य दास पिता को भाता है, और जब आप विश्वास योग्य बनते हैं तो पिता आप पर बहुत से कार्य देता है, बहुत सी सेवाएं देता है, जिन सेवाओं को आपको पिता के विश्वास में होकर उसको पूरा करना होता है। अब्राहम के जीवन में ठीक ऐसा ही हुआ। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, गलातियों 3:5 में पढ़ें, जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ के काम करता है, वो क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? क्या वो व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? देखिए, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, 6 आयत, अब्राहम ने तो खुदा पर विश्वास किया। अब्राहम ने खुदा पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अगर तुम आज विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए ये धार्मिकता गिनी जाएगी।
जिस तरह से अब्राहम ने विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई, वैसे ही यदि आज हम पिता के वचन में विश्वास करते हैं कि जो कुछ हम पढ़ते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, उसको हमें अपने जीवन में ग्रहण करके चलना है, तो यह हमारे लिए धार्मिकता बनेगी। जैसा कलाम में लिखा है गलातियों 3:7 में, अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। वे ही अब्राहम की संतान जो विश्वास करने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। आमीन। अब्राहम ने क्या काम किया? अब्राहम कामों के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। वो गुरुवर के पास आए और कहने लगे हमारा पिता तो अब्राहम है। तो खुदा ने अर्थात यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? यदि तुम्हारा पिता सच में अब्राहम होता और यदि तुम सच में अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। तो अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने विश्वास किया, एक ऐसा विश्वास जो उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अब्राहम ने विश्वास किया, अपने जीवन में अपने उस खुदा पर विश्वास किया जिस खुदा ने उसे वो विश्वास की आत्मा दी जो अब्राहम के पास थी, और उस विश्वास की आत्मा के द्वारा अब्राहम ने खुदा के उस वचन पर विश्वास किया जो उसके लिए भविष्यवाणी के रूप में हुआ। आज हमारे और आपके बीच में भी वचन होता है। आज हम और आप भी वचन को सुनते और पढ़ते और उस पर चलते हैं, लेकिन जैसा विश्वास अब्राहम ने किया आज हमारा विश्वास वैसा नहीं हो पाता, क्योंकि कलाम में लिखा है 7वीं आयत में, अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं, देखिए वही अब्राहम की संतान है। विश्वास करने वाले, इससे पहले कि मैं अपने मुंह से कहूं कि मैं विश्वास करता हूं, या इससे पहले कि हम अपने मुंह से कहें कि हम विश्वास करते हैं, विश्वास करने वालों की पहचान अलग होती है। वे मुंह से नहीं बोलते, उनके कामों के द्वारा प्रकट होता है कि वे खुदा पर विश्वास करते हैं। अब्राहम खुदा पर विश्वास करके धीरज के साथ बाट जो रहा था, और उसे मालूम था कि भला मेरे जीवन में इस समय तक कुछ भी नहीं है, लेकिन जिसने कहा है वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। ठीक इसी तरीके से जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन में खुदा हमसे बहुत सी बातें करता है, लेकिन हम इस दुनिया में रहते हुए, संसार में रहते हुए, संसार की चीजों में व्यस्त होते हुए अपने पिता के उन वचनों को भूल जाते हैं, और फिर वो विश्वास में हमारे जीवन में बढ़ता नहीं। लेकिन ऐसा काम अब्राहम के जीवन में नहीं हुआ, क्योंकि अब्राहम ने अपने जीवन में एक बात ठान ली थी कि जो प्रतिज्ञा मुझसे खुदा ने की है वो पूरी रीति से हो के रहेगी। भला सारा हंसे, चाहे उसका कुटुंब कुछ भी कहे, लेकिन अब्राहम को विश्वास था कि मैं अपनी देह और अपनी सारा की देह को ना देखूं, बल्कि मैं उस विश्वास को देखूं जिस विश्वास को पिता ने मुझसे प्रतिज्ञा करने को कहा है। कलाम में 7वीं आयत में लिखा है, अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं। अब आप समझिए, जो विश्वास करने वाले हैं,
और विश्वास क्या करता है? विश्वास के द्वारा आप पिता में चलते हैं। आमीन। आमीन। विश्वास क्या करता है? विश्वास जब आपको होता है तब आप कहीं पर जाते हैं। विश्वास जब होता है तब आप अपने जीवन में उस काम को करते हैं। अगर आपको ये मालूम हो कि मेरे जाने से कुछ होगा ही नहीं, मेरा काम होगा ही नहीं, आप नहीं जाएंगे। एक मनुष्य के अंदर विश्वास होता है कि हाँ भाई, मैं ये काम करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। और विश्वास आपको, अगर आपको खुदा के ऊपर है तो उसी विश्वास के द्वारा आप चलना शुरू करेंगे। क्या करेंगे? चलना शुरू करेंगे। भाई, जितने भविष्यवक्ता आए, खुदा ने उनसे जो भी भविष्यवाणी करी, उस भविष्यवाणी के अनुसार उन भविष्यवक्ताओं ने क्या किया? चलना शुरू करा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। और विश्वास आपको चलने वाली आत्मा प्रदान करता है बात से कि नहीं? क्योंकि विश्वास के द्वारा चलना यानी कि अनंत जीवन को प्राप्त करना है। उसने कहा, इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, ये विश्वास करो कि मैं हूं। और अगर हम और आप विश्वास में बढ़ गए, अगर हम और आप विश्वास की आत्मा में स्थिर हो गए, तो सच में विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में बहुत उन्नति हो जाएगी। लेकिन आज लोगों को विश्वास नहीं है कि जो वो वचन में पढ़ते हैं वो उनके जीवन में पूरा होगा भी कि नहीं। वे केवल पढ़ते हैं, सुनते हैं, परंतु उस पर विश्वास नहीं करते। अगर आप विश्वास करते तो उसको आप अपने जहन में स्मरण रखते। अगर आप उस पर विश्वास करते तो आपने जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ सुना है पिता के वचन से, उसमें बने रहते। आमीन। और बने रहना ही विश्वास को दर्शाता है। कलाम में लिखा है 7वीं आयत में, अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं, वे ही अब्राहम की संतान है। वही अब्राहम की संतान है। आमीन। क्योंकि अब्राहम एक वंश को बढ़ा रहा है। आमीन। उसने कहा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। अब अगर हमें अब्राहम के वंश से होना है, अब्राहम की संतान बनना है, हमें अपने पिता की संतान बनना है, तो हमें विश्वास करना होगा। और आज हमारे और आपके जीवन में विश्वास की बहुत घटी है। जैसा 7वीं आयत में लिखा है, अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। 8वीं आयत, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि खुदा अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। कैसे धर्मी ठहरेंगे? विश्वास से। धर्मी घंटों पूजा करने से नहीं है। धर्मी साफ सुथरे कपड़े पहनने से नहीं। धर्मी चिल्ला चिल्ला के गाने से नहीं। धर्मी कैसे ठहराएंगे? विश्वास को। खुदा अन्य जाति को धर्मी कैसे ठहराएगा? विश्वास से। आपने क्या पढ़ा? 8वीं आयत, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि खुदा अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। देखिए, पवित्र शास्त्र ने पहले से ही ये जानकर कि खुदा अन्य जातियों को, जो कि हम और आप हैं, खुदा अन्य जातियों को विश्वास से ही धर्मी ठहराएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लाख जत्न कर लो, लेकिन अगर वो कुछ तुम वचन से पढ़ते हो, सुनते हो,
उस पर अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो तुम धर्मी नहीं ठहरोगे। धर्मी ठहरने के लिए हमें प्रतिदिन का विश्वास चाहिए, हमें प्रतिदिन का वचन चाहिए, हमें खुदा के वचन में बहुत तायत से बढ़ना है। आज लोग बहुत तायत से कोशिश करते हैं कि हम धर्मी बन जाएं, लेकिन आप मुझे बताइए, लोगों के कहने से कोई धर्मी नहीं बनता, परंतु जैसे अब्राहम ने विश्वास करा और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया, वैसे ही अन्य जातियों के लिए भी ठहराया गया कि विश्वास के द्वारा ही ये धर्मी बनेंगे। आमीन। कलाम में लिखा है 8वीं आयत में, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि खुदा अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। पहले से ये जानकर कि खुदा अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा। पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुम में सब जातियां आशीष पाएगी। क्योंकि अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया, इसलिए पहले से ही अब्राहम को यह बता दिया गया कि तुम में सब जाति आशीष पाएगी। आमीन। क्योंकि अब्राहम भी विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया, इसलिए अन्य जातियों के लिए भी पिता ने यही ठहराया कि ये विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाएं। अर्थात हम सब जब विश्वास में बढ़ते और पिता के प्रति एक विश्वास योग्य दास बनते हैं, तो हम इस रीति से अब्राहम की संतान बनते हैं और इस तरह से हम खुदा के उस वंश में, जो वंश को खुदा ने बढ़ाने की आज्ञा दी थी या जिस वंश को बढ़ाने की खुदा ने प्रतिज्ञा की थी, संतान बनते हैं। कैसे हम अपने पिता की संतान ठहरेंगे? कैसे हम उस वंश की संतान ठहरेंगे? कैसे हमारे अंदर वो वंश उत्पन्न होगा? विश्वास के द्वारा। और आज लोगों के अंदर विश्वास दिखता है, लोगों के अंदर विश्वास दिखता है? नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वे वचन को सुनते तो हैं और पढ़ते भी हैं, परंतु वो उसमें स्थिर नहीं रहते। आपके जहन में, आपके मन में वचन चलना चाहिए, और जब आपके जहन, आपके मन में वचन चलता है, आप बहुत तायत से पिता के वचन में बढ़ते हैं, तो पिता आपको अपनी सामर्थ्य से बढ़ाता है। आमीन। और जब आप प्रतिदिन चलते हैं, प्रतिदिन की संगति में बढ़ते हैं, तो आप पिता की आत्मा के अनुसार चलते हैं। समझिए, आज क्या कारण है कि हम वचन में बहुत तायत से जड़ नहीं पकड़ पाते? क्यों? क्योंकि हम वचन को स्मरण नहीं रखते। लेकिन जब हम वचन को स्मरण रखते हैं, तो वो वचन हमारे अंदर विश्वास का बीज उत्पन्न करता है, और जब वचन हमारे अंदर विश्वास का बीज उत्पन्न करता है, तो हम बहुत तायत से खुदा के प्रति ईमानदार बनते हैं। और जब हम खुदा के प्रति ईमानदार बनते हैं, तो जैसा कि पिता ने वचन में कहा 8वीं आयत में, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि खुदा अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुम में सब जातियां आशीष पाएगी। अब्राहम को पहले से ही ये सारी बातें खुदा ने बताई, दिखाई कि तुम्हारे अंदर से सारी जाति आशीष पाएगी। तुम जिस घर जाओगे वो घर आशीष का कारण बनेगा। तुम जिसको आशीष दोगे वो आशीष का वारिस बनेगा। तुम आशीष के वारिस हो, और तुम आशीष
देने के लिए इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हो। इसलिए इस पृथ्वी पर चलते उठते बैठते हर एक बात में सबका भला करा करो। देखो, तुम्हारा विश्वास लोगों के बीच में जलता हुआ दीपक बनेगा। लोग तुम्हारे विश्वास को देखकर दूर दूर से खिंच के आएंगे, और जब वे तुम्हारे पास आएंगे तो तुम्हें मालूम है कि विश्वास के द्वारा धर्मी बने हो, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हो, उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए यत्न करना। और आपस में जब एक दूसरे के बीच में मिलो तो एक दूसरे के विश्वास को बढ़ाओ, ना कि एक दूसरे के अविश्वास का कारण बनो। देखो, पिता ने हमें और आपको जो कार्य दिया है वो लोगों के बीच में हमें इसलिए रखा है ताकि हम बहुत तायत से पिता के विश्वास में उसकी संतान के रूप में लोगों के बीच में प्रकट हो। आज पिता हम सब से यही चाहता है कि इस पृथ्वी पर भला चाहे कुछ भी हो, परंतु तुम्हारा विश्वास कभी डगमगाना ना चाहिए, क्योंकि तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि तुम्हारा छुड़ाने वाला जीवित है और निर्धारित समय पर, उपयुक्त समय पर तुम्हें उत्तम उत्तम वस्तु देना जानता है। जितनों ने ये बातों पर विश्वास कर लिया उनका उद्धार हो जाएगा। आमीन। अब उद्धार के लिए हमें, मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उद्धारकर्ता यीशु मसीह स्वयं हमारे बीच में आया और उसने कहा कि जो कोई मेरे कहे गए वचन पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। आमीन आमीन। इसलिए जैसे अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया, वैसे हम और आप भी विश्वास के ही द्वारा धर्मी ठहराए जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, मार्ग, सत्य और जीवन एक ही है। ऐसा नहीं कि मैं किसी और के कारण धर्मी ठहराया जाऊंगा। विश्वास की आत्मा जो पिता ने अपने अभिषिक्तों पर दी, वही विश्वास की आत्मा मेरे और आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि देखो, ये विश्वास तुम्हारे साथ जीवन के अंत समय तक रहेगा और तुम्हें कभी भी ना छोड़ेगा। इसलिए जो कोई विश्वास करेगा वही उद्धार पाएगा। और आज लोगों के बीच में विश्वास की घटी है। आज लोगों के पास सब कुछ है परंतु विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों ने पिता के वचन से सुनना बंद कर दिया। विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों ने पिता के वचन पर चलना बंद कर दिया। विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों ने पिता के वचन से जो सुना उसको स्मरण रखना बंद कर दिया। वे मनुष्य की बातों को तो स्मरण रखते हैं परंतु पिता के वचन को वो क्षण में भूल जाते हैं। पिता ने अपने शिष्यों से कहा, देखो ये बातें मैंने तुम्हें पहले से ही नहीं बता दी थी? क्या ये जरूरी नहीं था कि जो बातें मैंने तुम्हें बताई उन पर तुम विश्वास करते और बहुत तायत से आशीष का कारण बनते? हम सब जानते हैं कि पिता ने हमें बहुत तायत का ये मन्ना दिया, ये वचन दिया कि हम विश्वास करें और हम पिता के वचन में स्थिर हों। तो आओ हम एक दूसरे का विश्वास बढ़ाने के लिए यत्न करें। तो आओ हम एक दूसरे का विश्वास बढ़ाने के लिए अपने जीवन में परिश्रम करें। तो आओ हम एक दूसरे का विश्वास बढ़ाने के लिए बढ़ चढ़कर पिता की सेवा में कार्य करें। और ये विश्वास का कार्य घर बैठ के नहीं होगा। इस विश्वास के कार्य के लिए हमें निकलना होगा। इस विश्वास के कार्य के लिए हमें लोगों के बीच में जाना होगा।
इस विश्वास के कार्य के लिए हमें संसार के कोने कोने में जाना होगा। इस विश्वास के कार्य के लिए हमें उन अविश्वासियों के बीच में जाना होगा। इस विश्वास के कार्य के लिए हमें अपने पिता के विश्वास में बहुत तायत से स्थिर होना होगा, क्योंकि जब हम विश्वास में जाएंगे तो बहुत तेरों के अविश्वास हमारे विश्वास को खींचेंगे और कहीं हमारा विश्वास उनके अविश्वास में ना बदल जाए। हमें इतना दृढ़ रहना है, बल्कि हमें हमेशा ये याद रखना है कि हमें जो विश्वास की आत्मा मिली है, उस विश्वास की आत्मा के द्वारा हमें इन निर्बलों का विश्वास अविश्वास को जीत के इनको विश्वास योग्य बनाना है। इसलिए पिता ने कहा, तैयार रहो, चौकस हो जाओ। देखो, मैं तुम्हें भेड़ के रूप में भेड़ियों के बीच में भेजता हूं और वहां पर तुम्हें मेरे सुसमाचार का प्रचार करना है। जब तक तुम्हारा विश्वास स्थिर ना होगा, तब तक तुम सामने वाले के विश्वास को जीत नहीं पाओगे। वह तुम्हारे बारे में बुरा कहें, परंतु तुम अपने मुंह से एक शब्द ना कहना। हर बात में अपने जीवन से भला करना और अपने पिता के प्रति ईमानदार बनना, क्योंकि ऐसा ही करके तुम अपने पिता के वचन से बहुत तायत से बढ़ सकते हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि जैसे अब्राहम कामों के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया, वैसे आज हमें भी पिता ने ठीक वही मार्ग दिखाया है। अर्थात अन्य जातियों के लिए भी पिता ने विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना नियुक्त किया है। इसलिए हमें विश्वास करना है कि हमारा छुड़ाने वाला जीवित है और हमें वो उचित समय में उचित फल देगा। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। मैं निवेदन करूंगा भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरे जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि उनको ही अपना प्रभु माने और उनके अनुसार, उनकी आज्ञा के अनुसार आचरण करें। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है और खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो शिक्षा आप लोगों ने इस महासभा में जो भी वचन ग्रहण की है, उसमें आप लोग बने रहें और आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। हे प्रभु, मैं अपने सेवक को आशीष प्रदान करें ताकि तुम्हारे ज्योति मनुष्यों के सामने चमकते रहे और तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा करें। हे पिता, तू अनादि आनंद महाखुदा है, जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। प्रभु का महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, जैसे मैंने प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उन्हें प्यार करेगा और मैं उसमें आकर उसमें निवास करूंगा। हे पिता, जो आशा का स्रोत खुदा है, जो आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिससे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप लोगों को का विश्वास परिपूर्ण हो। खुदा, मैं विश्वास के द्वारा खुदा हम भी
अब में विश्वास करते खुदा, ताकि आपका जो वचन आपने आज बोया गया खुदा, ताकि आपका वचन में हम लोग बने रहें। हमें सामर्थ्य दीजिए ताकि हम लोग आपका वचन में को ग्रहण कर सके और उसमें चल सके। खुदावन, मैं इस घराने में हम लोग जहां यहाँ सबके लिए मैं यही दुआ करता हूं खुदा, जो आज का जो सभा यहाँ हुई है खुदावन, आपका वचन जो सुनाया गया, ताकि हम लोगों को सामर्थ्य दीजिए, आपका अनुग्रह में बनाए के रखे, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और आप पर विश्वास कर सके। खुदावन, जो भी यूट्यूब और फेसबुक में जो भी देख रहे हैं खुदावन, उनके लिए भी यही दुआ करता हूं, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके, उनको अनुग्रह, आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ, आपका महिमा उन पर प्रकट हो, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। और हमारे भाई के लिए भी मैं यही दुआ करता हूं, ताकि दिन प्रतिदिन वह बहुतायत आशीष दीजिए खुदावन, ताकि वह दिन प्रतिदिन आपका आत्मा में आपका वचन को सुना सके और हम लोग उसका ग्रहण कर सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा हो। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई। और सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड। ऊपर चढ़ के बंद कर दो।